हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मौसम ऐसा है कि कल जो रात में बारिश आई थी तो हल्की हल्की जो मिट्टी है वो गीली थी, लेकिन चारों तरफ में मिट्टी ही मिट्टी थी, क्योंकि आंधी, तेज आंधी के साथ में बारिश आई थी। तो यहाँ देख सकते हो आप, पूरा किचन इतना गंदा हो रखा था। और आज मैंने गुल्डिया नहीं लिया है सुबह सुबह, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए थोड़ा गर्म दूध ले लिया था। और फिर उसके बाद में थोड़ी धूप भी आ गई थी। सबसे पहले मैंने जो पोर्च वाला एरिया है वहाँ पे झाड़ू लगाई है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और किचन के जो स्विच बोर्ड्स हैं उनमें भी इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे छाछ नहीं बना सकते, तो छाछ आज बाहर ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए पहले मैंने उधर में साफ़ सफाई करी है। साफ़ सफाई इट मीन्स झाड़ू लगाई है, अभी पोछा लगाना बाकी है। तो पहले लगाते हैं छाछ की मशीन लगाते हैं जल्दी से, ताकि छाछ बन जाए। फिर धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी तो घी ठीक से नहीं आएगा। और आज छाछ बनाने के काम में मैंने मम्मी को ड्यूटी लगा दी थी। फिर हम लोग, मैं और मम्मी दोनों छत पे आ गए थे छत की सफाई करने के लिए, ताकि पानी जो है फिर बाद में सेव कर सके। फिर ये इतना गंदा हो रखा था पूरा अंदर से घर, कि एक एक रूम में इतनी इतनी सारी मिट्टी निकल रही थी। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से झाड़ू वाड़ू लगाई। और फिर आज हम लोगों ने ये मेथी थोड़ी भिगोई थी रात को, कि ये मेथी लेने से थोड़ा हाथ पैरों में दर्द में आराम रहता है। तो यहाँ पे बस मम्मी और मैं थोड़ी छाछ भी लेके आए थे साथ में, वो बहू के लिए, बहू का गैस की प्रॉब्लम है, तो गाइस मेथी भी थी, घुटनों के दर्द के लिए भी गए थे, बहू के लिए भी गए थे। थी मैं उसकी। तो अभी इन दिनों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, लूएँ पड़ रही है, गर्मियाँ नहीं बोल सकते यहाँ पे राजस्थान में दिन में बहुत तेज़ गरम गरम हवाएं आती है, जिनको लूएँ कहते हैं। तो अभी वो वाली जो है हवाएं चल रही है, लूएँ चल रही है मतलब कि। तो उसके लिए आज मैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन अंदर ही रह सकते हैं, थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ता है। जैसे कि मुझे भी शाम में चाय वाय के लिए निकलना पड़ता है, और उससे पहले मम्मी को थोड़ा और भी जल्दी निकल जाते हैं, मम्मी को गाय भैंस का काम करना रहता है। तो गर्म हवाएं चलती रहती है, तो लू जो है ना, लू लगने से फिर बीमार हो जाते हैं, गर्मियों में भी बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो प्याज है ना, वो छाछ में उसको छील के और थोड़ा छाछ में जिस भी शेप में या साइज़ में आपको खाने में ईजी हो वैसा कुछ कट कर ले, और फिर उसके बाद में इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें इस छाछ के अंदर। तो ये प्याज थोड़ा तीखा भी नहीं लगेगा आपको, और मीठा हो जाएगा बिल्कुल, और आप इसको सुबह के खाने के साथ में खा लो, तो फिर इससे लूए भी नहीं लगेगी आपको। तो बस मैं भी आज ये कर रही हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि मीठा हो जाता है बिल्कुल, तो तीखा बिल्कुल नहीं रहता है, तो खाने में इजी भी रहता है, तो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। मैंने तो बहुत मोटा मोटा ही कट किया है, क्योंकि मम्मी को मोटी कटिंग भी पसंद आती है, क्योंकि वो उठा उठा के खाने में थोड़ा ईजी रहता है इस वजह से। और ये प्याज थोड़ा गल गया है, तो दूसरा प्याज ले लेते हैं। हम लोग 2 कैंडिडेट हैं, मम्मी और मैं, हम दोनों खाने वाले हैं। तो मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े भी नहीं, छोटे छोटे ही प्याज थे, तो 2 कट कर लिए हमने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिनर लंच वगैरह कर लिया था। और फिर शाम में भैया आ गए थे, सब्जी वाले भैया, तो उनसे सब्जियां ली थी। फिर उसके बाद में नींबू पानी बनाया था, तो मम्मी ने तो फटाफट से पी लिया, क्योंकि मम्मी को इतनी प्यास लग रही थी। फिर मैंने पिया था। और फिर उसके बाद में जो भी सब्जी वाले भैया से सब्जियां ली थी उनको वॉश करके फ्रिज में रखा था। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी सब्जियां ली थी, क्योंकि हर 2 से 3 दिन में वो सब्जी वाले भैया आ जाते हैं। तो फिर ये फलियां भी ली थी, तो फलियों को साफ़ कर दिया था, क्योंकि सेम डे अगर साफ़ कर देते हो तो फली थोड़ी ठीक से साफ़ हो जाती है, नहीं तो वो अलसा जाती है, और अलसने के बाद में फिर वो उसकी कटिंग नहीं हो पाती है। ये जो होते हैं ये डंठल नहीं हट पाते, और भाई ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से ये फलियाँ जो है वो साफ़ करी थी, और साथ में मैंने लहसुन भी छील लिया था चाय बनाने के साथ में। और मम्मी जो है वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे। फिर आलू बॉईल करने, मैं आज बना रही थी आलू की सब्ज़ी, तो मैं इधर में आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने तड़का तैयार कर लिया था इधर में। और दूसरी तरफ में मैंने कुकर में आलू भी बॉईल कर लिए थे। दूध वाले भैया जो है वो दूध लेने आए थे, तो यहाँ पे मम्मी फटाफट से जल्दी जल्दी जा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। फिर मम्मी को चाय बना के पिलाई थी, तो यहाँ पे मम्मी चाय पी रही है अपनी बैठ के। और फिर उसके बाद में मैं दिन में कपड़े ला के रूम में रख देती हूँ, लेकिन उनको फोल्डिंग जो है वो थोड़ा लेट ही करती हूँ, जब खाना वाना बन जाता है फ्री होके फिर ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े फोल्ड करे थे अपने धुले हुए। फिर मैंने ये डोरमेट स्टिच किया था, जो कि 2-3 दिन से पेंडिंग चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि फाइनली आज तो कर ही लेते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे वो सब किया था।
और मैंने अभी तक रोटियां नहीं सेकी थी, लेकिन मुझे भूख लगने लगी थी तो सोचा कि थोड़ा वाटरमेलन खा लिया जाए। तो मम्मी पूजा कर रही थी, तो फिर पूजा करके फिर मम्मी और मैंने दोनों ने वाटरमेलन खा लिया था आधा, और आधा बच। फिर उसके बाद में उस आधे वाटरमेलन को फ्रिज में रख दिया था ताकि नेक्स्ट डे हम खा सकें। और फिर मैंने फटाफट से चपातियाँ सेक ली थी, और आज गैस पे ही सेक रही थी क्योंकि वैसे यूजुअली मैं चूल्हे पे सेक लेती हूँ, लेकिन आज गैस पे ही सेक रही थी क्योंकि आंधी तूफान सा थोड़ा मौसम अच्छा नहीं था इस वजह से। और आज मॉर्निंग में चपातियाँ सेकी नहीं थी क्योंकि ठंडी थी, तो हम लोगों ने खा ली थी। तो शाम में मैंने वो किया था, इस मतलब भोग लगाया था। और फिर उसके बाद में भैया आ गए थे तो भैया के लिए चाय बनाई थी। और आज हम लोगों ने खाने के साथ में दूध नहीं लिया था, तो इसीलिए लेट नाइट हम लोगों ने दूध पिया था। तो ये मैं और मम्मी, फिर मैं थोड़ी ये डोरमेट जो बच गया था वो भी मैंने स्टिच किया। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरा व्लॉग